हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का डीपली एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे सिलेबस के रिगार्डिंग, चैप्टर वाइज क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। कैसे क्रैक किया जाए, 9th-10th का सिलेबस कितना आएगा, +1 +2 ग्रेजुएशन आता है या नहीं आता। एचटेट की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, लास्ट एग्जाम कब हुआ था, कट ऑफ क्या रहती है, मतलब बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, ठीक है। तो इन सब को अभी हम इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इन सभी को जो है ना हम अब यहाँ पे कर लेता हूँ। इन सभी को अब हम क्लियर करने वाले हैं आपके इस सेशन के अंदर। और बने रहना प्लीज़, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे वो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है मिशन DSSB, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको कंप्लीट टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के कोर्सेज जो है ना अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। सारे जो लेक्चर मैं ही लेता हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स के और पीजीटी मैथमेटिक्स के, ठीक है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज सभी को पता ही है जो पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डाउनलोड एप्लीकेशन मिशन DSSB भी इसके अंदर मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं डीपली एनालिसिस पे कि क्या क्या स्ट्रेटजी है इसको क्रैक करने की, और किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है बनते हैं, आज तक कितने बने हैं। 2014-15 में, 16 में कैसा पैटर्न रहता था, अभी 2020 है, 20-21 में कैसा पैटर्न रहेगा, और पिछले 2017 में, 18 में, 19 में कैसा कैसा पैटर्न रहा है, उसके प्रीवियस पेपर सारे के सारे मैं सोल्यूशन करवाने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन सभी का आपको मिल जाएगा मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर, और चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी इसके मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कैमरा यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो चलिए हम पहले चलते हैं कि इसमें कॉमन कितने सब्जेक्ट का आता है। पहले मैंने एक एनालिसिस किया था एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाके एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम भी मिशन DSSB और यूट्यूब चैनल का नाम भी मिशन DSSB है, ठीक है। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कॉमन पोर्शन में क्या क्या आता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मेन पोर्शन जो है मैथमेटिक्स का, उसका ग्रेजुएशन तक लेवल तक का क्या क्या पोर्शन आता है, और उसके चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन सारे एप्लीकेशन में मैंने आपको बताए थे, इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन है कॉमन पार्ट, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है ना, इसकी अब हम बात करते हैं। तो कॉमन पार्ट से अगर हम देखें, इसमें दो पार्ट होते हैं, कॉमन पार्ट होता है, एक मेन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट से आपका 60 नंबर का पेपर आता है, 90 क्वेश्चन नंबर का पेपर आता है, और जो मेन पार्ट से आपका 60 नंबर का पेपर आता है। पहले 2014-15 के अंदर जो 16 तक क्या हुआ करता था कि आपका 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स का जो है ना मेंस साइंस आया करता था, 60 मार्क्स का जो मेन पार्ट था। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और कॉमन में भी थोड़े बदलाव कर दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे मार्क्स बनते हैं वो हम बाद में काउंट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ मैं मार्क्स की बात कर लेता हूँ। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से बनता है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे कैसे इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड हो गया, ये सारी जो स्टेजें होती हैं, जो एडोलसेंस हो गया। पेडागोजी का मतलब उसकी पेडागोजिकल मतलब कि टीचिंग मेथड हो गए सारे, किस किस मेथड से आप उसको पढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद है जनरल इंग्लिश। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इंग्लिश और हिंदी ना दोनों को इकट्ठा मिला दिया, मतलब 15 + 15, ठीक है। दोनों 15 और 15 की आएंगी, मतलब 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कॉमन मैथ की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, और ये रीजनिंग किया, और ये जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर जो है ना हरियाणा जीके, HR जीके, ठीक है। हरियाणा जीके पूछी जाती है, और थोड़ी करंट की जो ना करंट पूछा जाता है, करंट का। तो यहाँ पे इन तीनों सेक्शन को मिला करके जो है 10-10-10, ठीक है। 10 + 10 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये +10, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 नंबर और 30 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पे 90 नंबर बन गए, और 90 ही मेरे क्वेश्चन हो गए,
90 क्वेश्चन है, 90 नंबर है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आज आपके सारे के सारे दूर होने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉमन सेक्शन जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 90 नंबर का, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है एचटेट का, टीजीटी मैथमेटिक्स में जो पेपर है मेन मैथ का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन सब्जेक्ट मैथ। मेन सब्जेक्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? मेन सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि +1 +2 का आएगा, कुछ लोग सोचते हैं 9th 10th का आएगा। तो वो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी। यहाँ देखिए सारा का सारा जो है ना, यहाँ पे 9th 10th का भी दिया गया, 9th 10th का। अब 9th 10th का भी पढ़ने का स्टाइल क्या है? ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी उठा लो उसे पढ़ लो, नहीं, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके भी, और इसमें मिक्सअप कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो +1 +2 के आते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे लाइन एंड एंगल। ठीक है, लाइन एंड एंगल से जो है क्वेश्चन हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इससे बनेंगे। और यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल। इससे जो है क्वेश्चन थोड़े से हमारे ज़्यादा बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपके 2000, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, 2016 से लेकर के 2019 के बेस पे। ठीक है, क्योंकि 2016 से 16 से 17 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे पहले 30 का आता था, अभी 60 का सिर्फ मैथ आने लगा। ठीक है, मैथ बिल्कुल 60 मार्क्स का। तो ये मेन पोर्शन जो है हमारा वो होगा मेरा 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं लाइन एंड एंगल्स, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी सर्कल से। ठीक है, सर्कल से जो है मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, और हीरोज फॉर्मूला से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल है। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर, जाके देख लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या 3D जिसे हम बोल देते हैं, जैसे कि कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, उसका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इसके सरफेस एरिया निकालने होते हैं। ठीक है, कोई शेप 3D के अंदर है, उसका वॉल्यूम निकालना होता है, जैसे कोन हो गया, सफियर हो गया। ठीक है, उस टाइप से अलग अलग शेप्स होती हैं। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो 3 से 4 नहीं, 3 से 5 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं मान के चल रहा हूँ, मतलब मैंने सारे लिखे हुए हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन मैथ जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंपल है। कोई भी ऐसी इक्वेशन दे दी गई, जैसे मान लीजिए x² -2/3 इज इक्वल टू x -5/7। इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करो। तो इस सारे को मैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर मानता हूँ। और उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम आ गई, रिमाइंडर निकालो, मतलब जैसे इस टाइप से आ जाता है ना, मान लीजिए 2 की पावर 1 सेकेंड, 2 की पावर 60/3, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, इस टाइप से आ जाता है। और क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो आपसे, 1 सेकंड मैं इसको साफ कर देता हूँ। और ये पूछ लेता है, फैक्टोरियल में दे देता है, मल्टीप्लाई में दे देता है, रिमाइंडर पूछ लेता है, या प्राइम फैक्टर पूछ लेता है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ लेता है, सम ऑफ डिवाइजर्स पूछ लेता है। ठीक है, या ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी मैं इसके अंदर मान रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और कॉमन मैथ के अंदर सारी ये क्वेश्चन जो है ना हमारे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे इसमें मैं मान के चल रहा हूँ आपके, 1 सेकंड, कुछ पेन में कोई प्रॉब्लम होगी, शायद पेन नहीं चल रहा, 1 सेकंड, हाँ चलने लग गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ आपके 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको सिंपली बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई खास बात नहीं, मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी, 2 नंबर सभी के पक्के, इस टाइप से, उसमें ऐसा लिखा मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। रियल नंबर से जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा से कई बार तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पूछेगा भी तो वो सिंपल ना इंक्लूड्स लेमा का मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था आपको, उसमें से पूछेगा, तो आप आसानी से कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। पॉलिनोमियल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है।
ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सिंपली है। मैंने आपको सारा करा दिया अच्छे से कि कई बार एंगल पूछ लेता है, कई बार कोस थीटा साइन थीटा में कुछ ना कुछ ऐसा कम्बिनेशन पूछ लेता है, कई बार उसका फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको निशान लगाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जो पूछते रहते हैं सारे, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें से वो सबसे ज़्यादा चीज़ें वो पूछ रहा है, जो मैं चैप्टर यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज में से एवरेज भी बीच में ही आ गया इसके, ठीक है। एवरेज में मतलब जैसे ना एपी जीपी एचपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रकार से एवरेज तो है, ठीक है। और इसमें आगे मीन मीडियन मोड में भी एवरेज मैंने दिया हुआ है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 से 6 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ। कई बार 3 पूछे हैं, कई बार 4, कई बार 5, इस टाइप से। तो मैं 3 से 6 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपली पूछ लेगा। जैसे ना 2 लाइन दे देगा, वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या वो एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कंसाइड कर रही हैं, वो सारी चीज़ें। क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक से काफ़ी चीज़ें पूछ रहा है, और लास्ट टाइम तो काफ़ी सारे उसने क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 4 क्वेश्चन जो है ना क्वाड्रेटिक से वो पूछता ही पूछता है। क्वाड्रेटिक से सिंपल है, या तो वो पूछ लेगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेगा, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेगा, जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो, ठीक है। उस टाइप से वो चीज़ें मिक्स करके वो क्वेश्चन को आपको देता है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े ना हाई लेवल में आ जाते हैं, मतलब +1 +2 में आ जाते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी, और बाइनोमियल, ये दोनों, ठीक है। इसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन है बाइनोमियल के अंदर, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको सही समझ में आ जाएगा। तो बाइनोमियल से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया, सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है ना। एनसीआर का मतलब अगर हम देखें कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का भी थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, बट बाइनोमियल में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसका ना क्या बोलते हैं, उसका एनसीआर हो गया, एनपीआर हो गया, या टर्म निकालनी होगी, कोफिशिएंट निकालना होगा, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। इंडिपेंडेंट टर्म होगी, वो सारी चीज़ें पूछता है इसमें। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो है टीचिंग एजुकेशन। इसमें क्या पूछता है, इससे भी जो हमारे टीचिंग एजुकेशन में अगर मैं देखूं, मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, मतलब ये हमारे ना 5 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन अभी पूछ रहा है वो। इसमें क्या क्या है, कोई कमीशंस के बारे में पूछ लेता है, कोठारी कमीशन हो गया, या कोई आयोग कुछ ना कुछ समिति गठित की थी उसके बारे में पूछ लेता है, या कोई बुक्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, या कोई जैसे लीलावती हो गया, इस टाइप की बुक्स होगी। वो सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती हैं टीचिंग एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें बचती हैं, ये वैसे तो आपके अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में आती है, मतलब एप्टीट्यूड में, ठीक है। बट इसमें भी एक एक क्वेश्चन कई बार बीच में पूछ लेता है, तो वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं उसके अंदर, ठीक है। कैलेंडर से एक ही क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, अगर पूछे तो ब्लड एंड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। अब इसमें यह नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सभी में से पूछेगा, इन सभी को मिलाकर के जो भी 17 से लेकर के 23 तक है, इनमें से सभी को मिलाकर के ये 2 से 4 क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं एक ही क्वेश्चन लेके चला हूँ। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर दे देता है, उसकी काउंटिंग करनी होती है। सारे चैप्टर मैंने इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि वो इतने समय में काम करता है, वो इतने समय में काम करता है, ये सारी चीज़ें हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी एक ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो यहाँ सभी को मिला करके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके सारे 23 जो चैप्टर्स हैं, ये सारे हैं टीजीटी एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है लोगों को कि DSSS टीजीटी में, देखिए DSSS टीजीटी के अंदर ना वो जाता है आगे ग्रेजुएशन लेवल तक। ये तो प्लस टू तक लेवल भी नहीं जा रहा, +1 +2 के सिर्फ थोड़े से चैप्टर हैं। तो अगर हम देखें, अभी तो हमने काफ़ी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, ठीक है। ऐसे ना हो कोई वीडियो छोड़ के भाग जाओ, कॉमन पार्ट भी मैंने बताया। अब ये सारी चीज़ें में डिस्कस करनी है, कट ऑफ हो गया, क्वालिफाई हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, लास्ट टाइम एग्जाम कब हुआ था, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर, सीटेट आता है कि नहीं आता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं 9th 10th का, +1 +2 और ग्रेजुएशन का, ठीक है। ये कितना कितना पोर्शन जो है वो पूछता है।
तो यहाँ पे जो 9th 10th का जो है ना 60 नंबर का जो है ना टोटल मैथ पूछा जाता है, ठीक है। 60 में से 50 मतलब ऐसे समझो 45 से 55, 45 से 55 जो क्वेश्चन है ना वो आपके 9th 10th से पूछे जाएंगे, 9th 10th से, ठीक है। 45 से 55 क्वेश्चन, समझ रहे हो। उसके बाद जो है ना आपका +2 का जो मैटर है ना वो 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। +1 +2 से वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से चैप्टर हैं वो। एक तो हो गया मेरा ये बाइनोमियल, स्टैटिक और क्वाड्रेटिक, ये मैंने मिक्स करा दिया आपको 9th 10th +1 +2, ठीक है। यही चैप्टर है, उसके अलावा तो कुछ ऐसे चैप्टर है ही नहीं। तो ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो ग्रेजुएशन का पोर्शन करने की तो आपको नीड है ही नहीं, क्योंकि इससे कुछ पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि 9th 10th से कितना जो है सिलेबस आपका आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये वाले सारे चैप्टर आ गए। उसके बाद हमने जो है बात की आपकी कॉमन पार्ट की, जो कि 90 मार्क्स का आता है। आगे हम सम अप भी करेंगे इसको सारे को। अभी हम चलते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या रहता है, कितने मिनट मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट एग्जाम कब हुआ था, कट ऑफ क्या थी। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आप एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद अपनी तैयारी में लग सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हो कि ना क्या करें क्या ना करें, कहाँ से सिलेबस आएगा, कितना सिलेबस आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार एक ही टाइप के कमेंट आते हैं। मैं बोलता हूँ यार तुम अपने, ये तुम्हारी ड्यूटी है, फिर भी मैं करके दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी तो देखा करो। कई लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और बाद में वही चीज़ें बार बार पूछते रहते हैं जो मैंने वीडियो में बता दी होती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइम की, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर आपका रहता है 2.5 घंटे का टाइम, ठीक है, जो हमारे को मिलते हैं 150 मिनट, ठीक है। एलिजिबिलिटी के अंदर मतलब ये टेस्ट क्लियर होने के बाद कितने साल तक वैलिड रहता है, तो अभी जो लेटेस्ट है 2020 का इन्होंने नोटिस निकाला है उसमें है 7 साल तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लास्ट एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। लास्ट एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था ये हुआ था 17 नवंबर 2019 को, ठीक है। 16 नवंबर 2019 को हमारा पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। ये हुआ था मेरा 17, मेरा तो नहीं आपका ही हुआ था, 17 नवंबर 2019 को। ये 2019 का एग्ज़ाम था। और जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 का एग्ज़ाम भी 2019 में हुआ था, वो 6 जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। तो लास्ट एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ तो ये हुआ था। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में बड़े कन्फ्यूज़न है। तो इसमें 90 नंबर लेने होते हैं आपको। इसमें 90 मार्क्स जो है ना आपको लेने होते हैं 150 में से। अब 90 मार्क्स भी सभी को 90 मार्क्स नहीं लेने, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी चलती है। जैसे कि जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी को लेने होते हैं 90/150, मतलब 90 नंबर लेने होते हैं 90 मार्क्स, जो कि आपके 60% बनते हैं, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 60% बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मेरा SC ST, जिसमें SC ST अगर हरियाणा का SC ST है तो उसे 55% मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है, 55%, जो कि मेरे 82 मार्क्स बनते हैं 150 में से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं SC ST की बात करूँ, जो नॉन हरियाणा मतलब नॉन डोमिसाइल ऑफ हरियाणा लगा लो या अदर स्टेट के लगा लो, उनको 90 नंबर ही लेने होते हैं, मतलब 90 मार्क्स ही लेने होते हैं, ठीक है। उनको 60% मार्क्स लेने होते हैं। ये SC ST जो है वो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा जिनके पास है, और ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ये है अदर स्टेट वाले, समझ रहे हो। और इसमें क्वालिफाई की अगर मैं बात करूं, मतलब सेपरेट तो नहीं क्वालिफाई करना होता अभी, अगर कॉमन पार्ट और दूसरा पार्ट भी कईयों के माइंड में डाउट है, इसमें सेपरेट नहीं करना होता, ठीक है, नॉट सेपरेट की इसमें कोई नीड नहीं होती। अलग अलग मतलब टोटल आपको 90 मार्क्स लेने हैं, चाहे वो पूरे 150 में से कहीं से भी लाओ, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर की वैसे तो मैंने बात कर ही लिया, आपको बता ही दिया कि 82/150 मतलब 82 नंबर लाने हैं और यहाँ पे 90 नंबर लाने हैं, ठीक है। ये है SC ST और ये है मेरा जनरल के लिए।
और ये मेरे हरियाणा वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर स्टेट के लिए 90 ही मार्क्स लाने हैं, अदर स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे सी टेट या अदर टेट की ज़रूरत है, मतलब कई पूछते हैं इस टेट को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो टोटल मार्क्स का कितने, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं। अब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा से फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, कॉमन आपका पेपर रहता है, कॉमन में ये सारी चीज़ें रहती हैं 30 30 30 की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, ठीक है, जो कि 90 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर का जो रहता है आपका, वो ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला, ठीक है। ऊपर देखिए 60 मार्क्स, तो टोटल हमारा 150 का हो जाता है, जिसमें 9th 10th का जो है 45 से 55 क्वेश्चन आते हैं, 11th 12th के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन का कोई भी पोर्शन नहीं आता। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में, चैप्टर वाइज पता चल गया। क्रैक कैसे करना है उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस पता चल गया, इसका भी थोड़ा सा पता चल गया, ये हमें नहीं करना। सेफ स्कोर के बारे में पता चल गया, ठीक है, STAT मैथमेटिक्स का। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रैक। क्रैक करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, यहाँ देखिए मिशन DRRR जाना है, और यहाँ पे आपको स्टोर टैब मिलेगा, वहाँ जाके अपना एक मिलेगा आपको होम, एक मिलेगा आपको स्टोर, ठीक है, एक मिलेगा होम, एक मिलेगा स्टोर। स्टोर के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा STAT मैथमेटिक्स का, वो आपने परचेज करना है। कंटेंट के अंदर जाना है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF फाइल्स मिलेंगी, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो वहाँ से आपको वो साथ साथ करते जाना जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है। TGT के लिए तो कुछ भी नहीं पढ़ना यार, नॉर्मल से तो ये सारे चैप्टर हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इन सभी चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है। एक बार आप करोगे ना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक हो गया तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, जो मेहनत मैंने सारी आपके लिए की वो आपको कितनी अच्छी लगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने PGT वाला जो है एनालिसिस नहीं देखा तो वो PGT वाला देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल दी है यूट्यूब पे मिशन DRRR चैनल के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब पे मिशन DRRR के ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।